हेलो एवरीवन, मैं अमर नवघरे आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है अकाउंट्स ऑफ हैप्पीनेस। अब जैसे ही ये अकाउंट्स ऑफ हैप्पीनेस आता है, हैप्पीनेस एक कोट में है, कोट में जिसको कहेंगे हैप्पीनेस के आते ही दो सवाल आते हैं। हैप्पीनेस आती कैसे है, दूसरा सवाल ये है कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है या व्हाट आर द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू दिस हैप्पीनेस। अगर वो आए तो हैप्पीनेस आएगा, ये दूसरा सवाल है। अब जैसे ही ये दो सवाल आते हैं, इसका आंसर ये है कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप की उम्मीदें पाने के लिए आप उससे बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर डिपेंड करती हैं आपकी खुशी या हैप्पीनेस। अब जिन जिन लोगों ने इन टॉपिक पर डिस्कशन किया है, रिसर्च किया है, उसके द्वारा एक सूत्र बनाया गया है। अगर किसी को खुशी या हैप्पीनेस पाना है तो इसका सूत्र एक ज़बरदस्त पावरफुल सूत्र या फिर तरीका बोलेंगे, वो है उम्मीद सबसे पहले, प्लस जोखिम जिसको रिस्क कहेंगे, तीसरा प्लस फैसला डिसीजन मेकिंग इज इक्वल टू खुशी और हैप्पीनेस। अगर इन तीन चीज़ों को अगर कंबाइन कर ले, जोड़ ले, बाउंड कर ले, तो हैप्पीनेस या खुशी मिलने में कोई दरकरार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आएगी ही आएगी। इसके लिए आपका फिजिकल फिटनेस होना या फिर फिजिकलिटी मायने नहीं रखती। दूसरा, अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक परिस्थिति सही हो या ना हो, इंजॉय कहीं पे भी किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल माइंडसेट, वो करा जा सकता है और खुशी भी एक उसी का पार्ट है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं इसमें, उम्मीद, जोखिम और फैसला, दैट इज होप, रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग और डिसीजन। तो वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं कि उम्मीद क्या है, जोखिम क्या है और फैसला क्या है, डिसीजन क्या है। तो उम्मीद वो चीज़ है जिसके थ्रू हमें एक हिम्मत मिलती है, हमें करेज मिलता है कि हम ये चीज़ पाने के लिए हमें ये करना है, ये सब चीज़ों को कलेक्ट करके हमें उस टारगेट तक पहुंचना है। और ये पूरा अपने आप में एक डिसीजन देने वाला या फिर एक टेक्निक है जो दिमाग को देगा इग्निशन, जो स्टार्टअप करेगा कैटालिस्ट की तरह, और हमें उस चीज़ तक लेके जाएगा जो हमें चाहिए। ये उम्मीद का काम है। इट्स अ प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट करेगा, एक पहली स्टेप बनाएगा, उसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अब उसको पाने के लिए रिस्क कितना ले रहे हैं। अगर ऐसा है, रिस्क अगर जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा हैप्पीनेस ज़्यादा होगा। छोटा सा रिस्क कुछ खास हैप्पीनेस नहीं होगा आपको, कुछ खास नॉर्मल लाइफ में भी हम छोटी मोटी रिस्क लेते रहते हैं, उसमें अपने को कुछ लगता नहीं है। बट अगर किसी टारगेट को पाना है, किसी बड़े चीज़ को पाना है अगर, तो उसके लिए रिस्क भी उतना होता है और टारगेट भी बड़ा होता है। अगर उसको पाएंगे तो डेफिनेटली अपने को हैप्पीनेस बहुत बड़ा मिलेगा, बंडल ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा। तीसरा पॉइंट आता है फैसला या फिर डिसीजन। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यही लेने में अक्सर लोग चूक जाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि करेज उसके पीछे कम ज़्यादा होते रहता है। तो अगर हमने फैसला सही लिया, सही टाइम पे लिया, तो डेफिनेटली ऊपर वाली दो चीज़ें अचीव होंगी और अचीव होते ही आपको हैप्पीनेस मिलेगा। और हैप्पीनेस मिलने के बाद कोई भी सफलता हमें मिलने से रह नहीं सकती, इजीली मिलेगी। और सफलता मिलने का मकसद यही है, मतलब यही है कि आप हैप्पीनेस को पा लेते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि यही चीज़ करने के लिए सही में ये सूत्र काम करता है या नहीं। साइंटिस्ट लोगों ने ये किया है कि लगभग 18,000-20,000 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट करा गया है कि इनको कुछ टारगेट दिया गया है, ऐसा कुछ करा गया है सिचुएशन, और उन पर रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ये सब पाने के बाद जो डोपामाइन, जिसको खुशी का हार्मोन कहते हैं,
वो पाते ही लोग जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं और बहुत बेहतरीन उसका एक रिजल्ट देखने को मिला है। उसके ऊपर से ही ये सूत्र बना गया है। अब दुनिया में ये देखा गया है, वर्ल्ड वाइड ये रिसर्च करा गया है कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये किन किन बातों पे या इसका वर्ल्ड वाइड कैसा किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला ऐसा देखा गया कि 50% जनता, 50% पॉपुलेशन ये जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। घर का जो भी एनवायरनमेंट हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका रिएक्ट करना, उसका रिस्क लेना, उसका खुशी को इंजॉय करना, हैप्पीनेस को इंजॉय करना, ये उसके जेनेटिक फैक्टर पे या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर पे घर के डिपेंड करता है। दूसरा जो देखा गया है 40% लोग जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं और सेल्फ डिसीजन ले लेते हैं कि इतना ही अपना सब कुछ है, ये परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं। और तीसरा पॉइंट है जो 10% बच गया है, वो लोग कंडीशनल एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कंडीशनल होते हैं। इसलिए ये 3 कैटेगरीज बन गई है अभी 50%, 40%, 10%। अब ये सब कुछ करने के बाद यही रिजल्ट देखा गया है कि ये सब प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं खुशी को इंजॉय नहीं कर पाते, उसको इंजॉय नहीं कर पाते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो वन एंड ओनली सूत्र यही है कि उम्मीद, जोखिम और फैसला ऑन द टाइम, तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको अपने ज़िंदगी में लाएं, क्योंकि ये सिंपल सूत्र है किसी भी चीज़ को एंजॉय करने का और एंजॉय ही एक तरीका है खुशी को लाने का या फिर हैप्पीनेस को लाने का। क्योंकि अगर बड़े से बड़ा टारगेट भी अचीव करे तो उसमें खुशी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी एक बहुत बड़ी खुशी मनाई जा सकती है। उसके लिए फिजिकलिटी या फिर इकोनॉमिकल स्टेटस कोई मायने नहीं रखता है, एंजॉय कहीं पे भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने भारत देश में हैं, जो कुछ ना होते भी बहुत कुछ है। सो मैं अमर नवघरे आपको आने वाली दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूँ और मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके ऊपर लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और खूब शेयर करिए। थैंक यू। आपके आने वाले दिन काफ़ी अच्छे रहे, इंजॉयफुल रहे, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में बहुत आए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।